नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। प्राइम टाइम का सबसे चर्चित आज दुनिया एक बेहद खतरनाक सवाल के सामने खड़ी है। क्या अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप वाकई में ताकत की भाषा में लौटे हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ कागज बनकर रह जाएगा? ट्रंप ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले कराए, देश को तबाही के मुहाने पर धकेल दिया और यहां तक कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को निशाना बनाकर सत्ता को झकझोर दिया गया। सवाल ये नहीं कि अमेरिका ताकतवर है या फिर नहीं, सवाल यह है कि क्या कोई सुपर पावर किसी संप्रभु देश में घुसकर बम बरसाने और सत्ता को उठाने का हक रखती है? अगर ये डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनेंस है तो फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मतलब क्या रह जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ताकतवर होना कानून से ऊपर होने का लाइसेंस बन चुका है? बेहद जरूरी है क्योंकि आज वेनेजुएला है, कल कोई और भी हो सकता है। आज इसी के हर एक पहलू को करेंगे, जानने की चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आज का दिन और आज की रात दुनिया के लिए बेचैन करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जो किसी भी सुपर पावर की कार्रवाई नहीं बल्कि दादागिरी की पराकाष्ठा है। जी हां, वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले हुए, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया गया। और ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हमला है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, उस तस्वीरों के जरिए आप समझिए। ये 6 तस्वीरें देखिए। वेनेजुएला के आसमान में शोले हैं, धुएं का गुबार है, हर तरफ डर का साया, जहां कहीं भी नजर जाएगी शहर की रोशनी जहां पर होती थी वहां पर अब आग की लपटें हैं, धुएं की परतें दिख रही हैं। आसमान से उठता काला धुआं ये बताने के लिए काफी है कि जमीन पर हालात कितने भयावह रहे होंगे। सायरनों की आवाज, अफरा तफरी और जान बचाने की जद्दोजहद, इन तस्वीरों में कैद हर पल वेनेजुएला में मचे उस कोहराम की गवाही दे रहा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और इन हमलों के बाद में सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है, क्या मादुरो सरकार खतरे में है? विपक्ष पहले से ही आक्रामक है, आर्थिक संकट पहले से ही ये देश झेल रहा है और अब सीधे सीधे सैन्य हमले का आरोप। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो सत्ता की जमीन और खिसक सकती है। अमेरिका के इस हमले के बाद में आशंका जताई जा रही है कि विश्व युद्ध 3 की शुरुआत होती हुई नजर आती है। और ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही, उसकी भी कई बड़ी वजह है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है तो उसके बाद में रूस, चीन वेनेजुएला को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में वो जंग में उतरकर वेनेजुएला का साथ दे सकते हैं। रूस और यूक्रेन में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे ट्रंप अब ज़ेलेंस्की के साथ में भी यूरोपीय देशों से नाराज दिख रहे हैं, जिसके बाद अब यह आशंका जताई जा रही है कि रूस यूरोप में भी तबाही मचा सकता है और यहां भी भारी तबाही हो सकती है। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल को समर्थन देता रहा है, लगातार हम देखते रहे हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और ईरान उन अड्डों पर हमलों की धमकी देता रहता है। अभी ईरान में जल रही विद्रोह की आग के पीछे भी अमेरिका का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा बड़ा आरोप ईरान के हुक्मरानों की तरफ से आया है। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, जिससे ड्रैगन नाराज है। वहीं अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहां पर तैनात करके रखा है, ड्रैगन के करीब ही, यानी कि चाइना के करीब ही, ताकि वो ताइवान पर अटैक से बचे। सीरिया और नाइजीरिया में अमेरिका ने आईएसआई के खिलाफ स्ट्राइक की और इन हमलों में कई आतंकी भी मारे गए। वेनेजुएला की आग की लपटें देश की सीमाओं से बाहर भी महसूस की जा रही है। लैटिन अमेरिका में अस्थिरता का खतरा, दुनिया की निगाहें काराकास पर टिकी। अब सब कुछ अगले कुछ घंटों पर निर्भर करता है। जवाब क्या होगा? मादुरो की सत्ता बचेगी या नहीं? हालांकि ये तो अब आपातकाल घोषित हो चुका है क्योंकि मादुरो, ये कहा जाए कि अगवा कर लिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, उसकी पुष्टि भी अमेरिका की तरफ से की जा चुकी है। अब आप ये समझिए वेनेजुएला पर अटैक की क्रोनोलॉजी आखिर किस तरह की रही है। वेनेजुएला पर अटैक की क्रोनोलॉजी किस रूप में है समझिए जरा। वक्त 1:50, एक साथ कई धमाकों की खबर। उसके कुछ देर के बाद में 10 मिनट के बाद में रात के 2 बजे अमेरिका के हमले की खबर आई। जमीन, आसमान, समंदर से हमले हुए।
3 बजे वेनेजुएला में यूएस स्पेशल फोर्स दाखिल होती है। 3:30 बजे 3:30 पर डेल्टा फोर्स का स्पेशल ऑपरेशन शुरू होता है। डेल्टा फोर्स क्या है आगे बताऊंगी, लेकिन 4 बजे वेनेजुएला में इमरजेंसी का ऐलान हो जाता है। मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया जाता है। वेनेजुएला ने जिंदा होने के सबूत मांगे 5:30 बजे करीब सुबह, और ये कहा कि बताइए कि मादुरो और उनकी पत्नी ठीक हैं, आखिर उनके साथ में क्या हुआ। वेनेजुएला में ये कहा जाए कि जिस तरह से अपहरण हुआ है मादुरो का, उस अपहरण के बाद में विश्व युद्ध 3 की आहट तेज हो गई है। अमेरिका ने ताकत के दम पर एक अलग ही उदाहरण पेश किया, जिसका अंजाम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह हमला अमेरिका की आक्रामक नीति का ताजा सबूत है, जिसने वेनेजुएला की संप्रभुता को खुलेआम चुनौती दी है। अमेरिका ने जिस तरह वेनेजुएला के अंदर हवाई हमले किए, उससे ये तो साफ है कि वो अपने इर्द गिर्द विरोधियों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब आप समझिए, एक राष्ट्रपति का अपहरण, विश्व युद्ध 3 का आरंभ, बार बार यही बात कही जा रही है। दरअसल ट्रंप के अनुसार सच ये है कि मादुरो को पकड़ा हिरासत में नहीं बल्कि अपहरण है, ये कहा गया है। ये कानूनी ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ट्रंप अलग कहते हैं, सच क्या है वो समझिए। अमेरिका की जीत, ट्रंप इसे बताते हैं। सच ये है कि एक संप्रभु देश के अधिकार की एक ये हार है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। कानूनी ऑपरेशन अमेरिका बताता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये स्थिति है। अमेरिका की जीत एक संप्रभु देश के अधिकार की हार है। तानाशाह का अंत हुआ, यह अमेरिका दावा करता है, लेकिन सच ये है कि ये सत्ता पलटने की कोशिश है। दूसरी तरफ लोकतंत्र की बहाली की बात कही जाती है, लेकिन लैटिन अमेरिका में आग की लपटें किस तरह से नजर आती हैं वो हम सभी जानते हैं, और इसीलिए बार बार अलग अलग बातें कही गई। ये शब्दों की लड़ाई नहीं, ये तय करेगा कानून चलेगा या फिर ताकत। क्योंकि वेनेजुएला में हमला उस समय हुआ जब दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला क्षेत्र में आतंकवाद और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन वेनेजुएला इसे अमेरिकी हस्तक्षेप के तौर पर देखता है। अब सवाल ये कि इस हमले के बाद का अगला पड़ाव क्या होगा? यह हमला क्या वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाएगा? यह हमला बार बार ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक तरह से आगाज है? क्योंकि पहली जो बड़ी वजह है, वेनेजुएला रूस चीन का करीबी है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास में ही, ये दूसरा सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा है। तीसरी बड़ी वजह, अमेरिका के खिलाफ कई देश पहले से ही थे, और इस घटना के बाद, इस पूरे एक्शन के बाद में अब अमेरिका के खिलाफ और मोर्चाबंदी बढ़ जाएगी। तीसरी बड़ी वजह, ईरान मिडिल ईस्ट समीकरण बदलेंगे। न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर भी बहुत बड़े स्तर पर यहां पर जरूर जताया जा रहा है। दरअसल इतिहास बताता है, तेल, सत्ता, अपमान, यानी कि उसका नतीजा युद्ध। अमेरिका वेनेजुएला तनातनी के बीच हालात बेहद विस्फोटक हो गए हैं। राजधानी काराकास दहल चुका है। राष्ट्रपति भवन के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आसमान में लड़ाकू विमान, जमीन पर बख्तर बंद गाड़ियां और शहर में दनदनाती सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं वेनेजुएला में ट्रंप की बम वर्षा पर यूरोप, ये कहा जाए कि 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। वेनेजुएला में ट्रंप की बम वर्षा और यूरोप 2 हिस्सों में क्यों बटा है? दरअसल तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, ये नॉर्थ कोरिया कहता है। वेनेजुएला पर हमला बहुत गलत है, ये रूस की तरफ से टिप्पणी है। राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, एक तरह से उसका उल्लंघन, ये बात ईरान की तरफ से कही गई। वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई को लेकर ट्रंप से बात करेंगे, ये ब्रिटिश की तरफ से कहा गया। वहीं यूरोपीय यूनियन यानी ईयू कहता है कि मादुरो सरकार वैध नहीं है। अमेरिका की कार्रवाई की निंदा करते हैं, बेलारूस कहता है। वेनेजुएला पर हमले की निंदा क्यूबा ने की है। यानी दुनिया एक सुर में नहीं है, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है। जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनाव चरम पर है, हाल ही के दिनों में अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़े कई तेल टैंकर जब्त किए और एक सैन्य कार्रवाई भी की, जिससे हालात और बिगड़ गए। अब अमेरिका का आरोप है कि मादुरो सरकार अवैध नशे के कारोबार में शामिल है, जबकि वेनेजुएला इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। इस हमले के बाद पश्चिमी मीडिया से ट्रंप ने बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि मैंने वेनेजुएला ऑपरेशन को टीवी शो की तरह देखा। ट्रंप ने कहा, जिस तरह से उनकी तरफ से ये पूरी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने कहा कि मैंने
मीडिया से ट्रंप की बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने टीवी शो की तरह देखा। ट्रंप ने स्पेशल ऑपरेशन टीम की तारीफ की। दुनिया का कोई और देश ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। बड़ा सवाल यह है, क्या जंग अब इंटरटेनमेंट बन चुकी है? ट्रंप का टीवी शो वाला बयान जरा भी क्या शोभनीय है? क्या अब ये जंग यहीं पर थमेगी या फिर विकराल तीसरे विश्व युद्ध का आकार ले लेगा? क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल भी नहीं। मादुरो की अमेरिका की साजिश बहुत पुरानी है। दरअसल 2020 में अमेरिका ने नार्को टेररिज्म इनाम घोषित किया था। 2020 में ज्यादातर देश मादुरो के खिलाफ थे। इंडिक्टमेंट वेनेजुएला क्राइसिस के पीक पर आया था और कई देशों ने मादुरो को अवैध माना। दूसरी तरफ हमने देखा जिस तरह से यहाँ पर लगातार एक बड़ा तनाव नजर आ रहा था, तो इस दौरान अलग अलग देशों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और जब जुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी गई तो लगभग 50 से 57 देशों ने गुआइडो को मान्यता दी थी। तो क्या ये नया हमला नहीं, पुरानी स्क्रिप्ट का अगला चैप्टर है? इस बीच एक मारिया कोरिना मचाडो भी सुर्खियों में आ गई है। क्या वेनेजुएला का अगला राष्ट्रपति कोरिना मचाडो होंगी? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और आखिर इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, ये भी अपने आप में हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आइए मैं जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मेरे साथ में इस दौरान रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कनेक्ट हो रहे हैं रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी। मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं रिटायर्ड कर्नल जे.एस. सोढी जी। और मेरे साथ विदेश मामलों के जानकार इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं अभिषेक खरे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिस रूप में अभी हम ये पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, हमने उसकी पूरी ABCD को समझा, लेकिन कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, हमने कई ऑपरेशंस देखे, अमेरिका ने भी कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, लेकिन वेनेजुएला का ऑपरेशन अन्य ऑपरेशन से कितना अलग है? सुदर्शन, आपका ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सबसे पहले नैना जी, जय हिंद, जय भारत और नमस्कार। जय भारत। देखिए, ये एक आपने जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वीडियो गेम था, बिल्कुल ये बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह हुआ। अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो वो बाद में करेंगे, टैक्टिकली ब्रिलियंटली कैरिड आउट, उसमें कोई शक नहीं है। आपने प्रिसीजन की तरह से अटैक किए, उस अटैक की आड़ में आपने चिनूक और अपाची भेजे डेल्टा फोर्स के साथ, और उन्होंने उठा के एक प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी को अगवा करके ले गए। वो भी अमेरिका, वहां जाके उनके खिलाफ केस फाइल किया है न्यूयॉर्क में, और वहां से उनके ऊपर केस होगा। ये अपनी जगह पे है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक ऑपरेशन है, उसको एक शक नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजिकली देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं। नंबर एक, अमेरिका ने हाल ही में एक नया डॉक्ट्रिन निकाला था, उसको उन्होंने कहा था नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, अभी अभी विद ट्रम्प ट्विस्ट, मनरो डॉक्ट्रिन। मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा प्रभुत्व रहेगा। अगर वो रहेगा तो चीन को निकालना होगा, क्योंकि चीन ने यहां पे मोटा मोटी 150 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। वेनेजुएला अकेले में 60 बिलियन से ज्यादा का लोन है वेनेजुएला के ऊपर चीन का, और ये लोन वेनेजुएला चुकाता है तेल देके, वो भी सस्ता तेल देके। दूसरा, अमेरिका को चाहिए तेल के ऊपर, तेल के व्यापार के ऊपर कब्जा, तेल के ऊपर कब्जा नहीं, व्यापार पे कब्जा। क्यों? क्योंकि डॉलर पे अगर तेल का व्यापार होगा तो डॉलर का प्रभुत्व रहेगा, वो फिएट करेंसी होगी। और अभी आपने देखा है डॉलर के ऊपर उतनी फिएट करेंसी नहीं है, और उसको अपना डॉलर बचाना है। ये है इकोनॉमिक रीजन। पॉलिटिकल रीजन देखिए, ट्रंप वहां पे अमेरिका में अलग थलग पड़ रहे हैं। ट्रंप अमेरिका में ही उनको लगता है कि अब जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे तो वो हारेंगे। जहां जहां उन्होंने हाथ रखा उनको विफलता मिली है। यहां उनको दिखाई दिया एक हमें सफलता मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, हम अपनी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज बना के रखेंगे। लेकिन उसका उल्टा डोमिनो इफेक्ट जो है, आपने बिल्कुल सही इशारा किया है, वो है वर्ल्ड वॉर 3 का। इसके ऊपर एक 30 सेकेंड्स के मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या है वहां पे। किम जोंग उन ने क्या कहा, ये एक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ है, मेरा दोस्त मडूरो को आप उठा के ले गए हैं, मैं न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करने को तैयार हूं। सारे के सारे जो स्ट्रॉन्ग मैन है उनको अब लगता है कि हमारी बारी तो नहीं है। ईरान, नॉर्थ कोरिया, और इसके साथ साथ आपको लगने लगेगा
कि अगर माइट इज राइट, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, ठीक है। आप कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड वॉर 3 आ चुकी है। अब विश्व का नक्शा खोल के देखिए कहाँ युद्ध नहीं चल रहा। यूरोप में है, एशिया में है, जहां नहीं था यमन में अब शुरू हो गया, ईरान ईरान में समस्या चली रही है, बांग्लादेश सुलग रहा है, पाकिस्तान कब लुढ़केगा पता नहीं। लेकिन ठीक है, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत, हम इसको वाकई में इस रूप में आपने एक बड़ी बात कही कि वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है और ये अलग अलग मोर्चों पे चल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी अभिषेक खरे जी इस बात को जरा समझाइए। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देते हैं कि यूएन का अब कुछ अस्तित्व नहीं है, मैं यूएन से बड़ा, आज के वक्त में मैंने यूएन से ज्यादा बड़ी भूमिकाएं निभाई है। तो ये कहा जाए कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आगे यूएन या इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच पूरी तरह से गौड़ हो गए हैं। जिस तरह से ये एक्शन लिया गया, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता? अमेरिका और ट्रंप एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली ये है कि अब वो अपने आप को यूएन से अलग, और वैसे भी यूएन की जो स्थिति है वो वैसे भी बहुत पावरफुल रह नहीं गई। मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जी। सबसे पहली चीज ये है कि क्या ये जो एक्ट किया गया है, इसमें जो पहला ट्रंप का उद्देश्य है वो तो ये है कि जो उत्तर अमेरिका के देश हैं उनको ये साफ साफ हिंट किया गया है कि आपको हमारे ही हिसाब से चलना होगा। तो इसमें पहला वेनेजुएला हुआ, नेक्स्ट नंबर आने वाला है कोलंबिया का, कोलंबिया के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा क्यूबा का। तो वो बिल्कुल स्ट्रेटजिक तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो वेनेजुएला था, कोलंबिया है और ये जो क्यूबा का नंबर आने वाला है, ये तो रशिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब रशिया के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। हो सकता है ट्रंप और पुतिन के बीच में जो ये डील है, उस डील का पार्ट हो कि यहाँ आप कुछ मत करिए, यहाँ आप छेड़खानी मत करिए, बदले में हम आपको रशिया यूक्रेन जो पीस डील है वो करके देंगे शांति के साथ। अच्छा। तीसरा पॉइंट, ये जो हो रहा है वेनेजुएला में, ये चीन को भी एक मौका देगा ताइवान को घेरने और उस पर अटैक करने का, क्योंकि सेम सिचुएशन है कि यहाँ पे ट्रंप अपने हिसाब से कर रहे हैं तो चीन को कैसे रोकेंगे सेम काम करने से। तो ये तीसरी चीज। चौथी बात नहीं, लेकिन एक और इसमें ये भी ऑप्शन एंगल है ना अभिषेक जी, क्योंकि जानकारी ये है कि ताइवान के इर्द गिर्द, क्योंकि ताइवान और चीन के इसमें पूरे विवाद में अमेरिका ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और बाकायदा हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है। बताया जाता है कि चाइना के करीब ही अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर रखे हैं ताकि वो ताइवान पर अटैक करने से बचे। सेम चीज तो रशिया, आपको अगर याद होगा तो नवंबर में सबसे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला को अटैक करने की धमकी दी थी। उस समय रूस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक किया तो हम उसे फुल मिलिट्री सपोर्ट देंगे। और अब आप देखिए तो रूस की इस अटैक के बाद, मदुरो को हाईजैक करने के बाद, रूस की, पुतिन की कितनी ठंडी सी प्रतिक्रिया है कि आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए, हम चिंतित हैं। तो इसका मतलब ये कि अंदर खाने कुछ न कुछ डील इनकी हो रही है या हो चुकी है। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि ट्रंप ने ये बहुत ही सही मौका देखा है एप्स्टीन फाइल से भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए। तो ये जो सारी स्थितियां बन रही हैं, जैसा आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की, और मुझे लग रहा है कि ये तो सब, ये जो बड़े देश हैं, विशेष तौर पर रशिया, चाइना और अमेरिका, इनके बीच में कोई बड़ी डील का पार्ट है, क्योंकि जितनी शांति से और आराम से उन्होंने ये काम किया है, तो ये अब चाइना को भी मौका देगा और इसके बाद रशिया को भी मौका देगा। ये तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये एक बड़े अंडर द टेबल एक बड़ी पिक्चर जो है वो जरूर यहाँ पर नजर आती है। मैं इसी सवाल को लेकर संजीव मलिक जी का रुख कर रही हूँ। संजीव जी, हमने इसके पहले चर्चा भी ये की थी कि ये इतनी साधारण से स्क्रिप्ट नजर नहीं आती, और यही बात अभिषेक खरे जी भी कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पिक्चर है। अब देखिए ना, अब अमेरिका बाकायदा, अभी भी अमेरिका की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई अपने नागरिकों के लिए कि वेनेजुएला ना जाएं, जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, वहां पर जाने से बचें, क्योंकि अभी वहां पर स्थिति अनियंत्रित है, वहां पर स्थिति सामान्य नहीं है। यानी ये कहा जाए कि आने वाले वक्त में अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है वेनेजुएला में भी। नैना जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। नमस्ते सर। ये जो स्थिति है, मैं नैना जी, जब भी कोई मिलिट्री ऑपरेशंस होता है ना, उसके कई मोटिव होती हैं।
एक मोटिव तो ये होता है कि जैसे कि हमारे खरी साहब बोल रहे थे, मैं उनकी बात से बहुत सहमत हूं कि देखिए अपनी कुछ समस्याएं जो चल रही हैं हाँ। उनसे एक ध्यान हटाने का कारण एक मिलिट्री ऑपरेशंस बनता है।